हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th चैप्टर फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। तो ये चैप्टर बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने 5th चैप्टर पढ़ा है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। वहाँ पर लैपलेस ट्रांसफॉर्म थी। तो देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करते हैं। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो और इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो पहले लैपलेस ट्रांसफॉर्म ही लिखते हैं ताकि आप इन दोनों लैपलेस ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म को रिलेट कर पाएँ। लैपलेस ट्रांसफॉर्म आप पढ़ चुके हो तो आपको वो अच्छे से याद है। रिलेट करने के बाद आप फोरियर ट्रांसफॉर्म को भी इजीली याद कर सकते हो। तो इसलिए एक बार लैपलेस ट्रांसफॉर्म लिख लेते हैं। क्या था लैपलेस ट्रांसफॉर्म? क्या होता है? किसी फंक्शन एफ ऑफ टी का किसके इक्वल होता है आपके पास? 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस में एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये था। ठीक है, और लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी आल्सो हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ ऑफ एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम एफ ऑफ टी आपके पास फंक्शन है जो कहाँ डिफाइंड है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहाँ पर डिफाइंड है। ठीक है, तो देखिए इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी को किससे डिनोट किया है? कैपिटल एफ ऑफ टी से। यहाँ पर लैपलेस ट्रांसफॉर्म थी तो हमने किससे डिनोट किया था इसको? कैपिटल एल से। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसलिए हम इसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एफ से। कैपिटल एफ फोरियर ट्रांसफॉर्म किस फंक्शन का? एफ ऑफ टी का। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पर आपके पास फंक्शन एफ ऑफ टी डिफाइन है, तो इसलिए लिमिट यहाँ पर क्या है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। एफ ऑफ टी ई की पावर, यहाँ पर लैपलेस में आपने एस टी पढ़ा है माइनस में, यहाँ पे सिर्फ क्या आयोटा भी साथ में आता है, ई की पावर माइनस में आयोटा एस टी डी टी। समझ गए? एक बार फिर पढ़ते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन एफ ऑफ टी की किसके इक्वल बनेगी? इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी इंटू में ई की पावर माइनस में आयोटा एस टी डी टी। ठीक है, और लिमिट क्या रहेगी? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। जो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं उन सब में सिर्फ आपको ये एक फॉर्मूला यूज़ करना है, तो इसको आप लर्न कर लेना अच्छे से। समझ गए? देखिए यहाँ पर जैसे लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी हमने किससे डिनोट किया? इसको कैपिटल एफ ऑफ एस से डिनोट किया है। वैसे ही जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ टी फंक्शन की, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? इससे, स्मॉल एफ ऑफ एस, और इसके ऊपर क्या लगा दिया है? बार, क्योंकि कैपिटल एफ तो हमने पहले ही यूज़ कर लिया है, तो इसीलिए इसने क्या यूज़ किया है? एफ ऑफ एस यूज़ किया और उसके ऊपर क्या लगा दिया है? बार लगा दिया। ठीक है, तो ये इसकी यहाँ पर क्या रहेगी? नोटेशन रहेगी। वैसे तो सिंपली आप एफ ऑफ एस से भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन आपकी बुक में यहाँ पर क्या है? एफ ऑफ एस के ऊपर बार लगाया है ताकि आप इजीली समझ पाओ ये क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद आया। इसके बाद एक फॉर्मूला और है, कौन सा? इन्वर्स फॉर्मूला। किसका? इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म का। देखिए क्या है? एफ ऑफ टी जो आपके पास ये है एफ, अगर हम इसको यहाँ पे लिखें तो एफ की पावर क्या बन जाएगी? -1। तो देखिए एफ की पावर -1, और ये आपके पास फंक्शन ये आया एफ ऑफ एस, उसके ऊपर बार इसके ऊपर लगा है, और एफ ऑफ टी ये एच टी है, तो यहीं से ये बना है। तो एफ ऑफ टी किसके इक्वल है? इन्वर्स फॉर्मूला किसका? इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म का। अब यहाँ पर ये क्या बन रहा है आपके पास? इक्वल टू 1/2 यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट 1 था और यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट 1/2 है। ठीक है, लिमिट सेम है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। एफ ऑफ टी की जगह यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? एफ ऑफ एस का बार, और ई की पावर यहाँ पे माइनस आयोटा एस टी था और यहाँ पर क्या है? ई की पावर आयोटा एस टी। इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में है। समझ रहे हैं? क्या किया है? कंप्लीटली एफ ऑफ टी को किससे चेंज कर दिया है? एफ ऑफ एस बार से। आप इस तरह से समझ सकते हो, क्योंकि देखिए लिमिट तो सेम है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। एफ ऑफ टी की जगह क्या यूज़ किया है? एफ बार एस यूज़ किया है, और ई की पावर आयोटा एस टी रहेगा, प्लस है यहाँ पे पॉजिटिव है, ये यहाँ पे वेरिएबल एस है, ये इस फंक्शन का वेरिएबल क्या है? एस है, तो इसीलिए इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में रहेगा। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है? 1/2, लेकिन यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म में कोफिशिएंट क्या था? 1। समझ गए? तो ये आपके पास क्या है? इन्वर्स फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नोट में आपके पास यही लिखा है, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, हमने इससे डिनोट किया था एफ ऑफ एस का बार। ठीक है, तो आप इसकी जगह एफ ऑफ एस भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड नोट में क्या लिखा है? कुछ बुक में, मतलब सम ऑथर्स यूज, तो कुछ बुक में आपके पास क्या है? इंटीग्रल का कोफिशिएंट, जो हमारे पास क्या था एक टाइम पे
फोरियर ट्रांसफॉर्म में 1 था और इन्वर्स फॉर्मूला में कोफिशिएंट क्या था 1/2 पाई। तो कुछ बुक में आपके पास इनकी जगह ये कोफिशिएंट भी मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास डेफिनेशन, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की है, या फिर आप इसको क्या पढ़ सकते हो, इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन एफ ऑफ टी है वो किस पे डिफाइन होता है, 0 से इन्फिनिटी, इस इंटरवल पर डिफाइन होता है, ठीक है। और हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म को कैसे डिनोट किया था, एफ, कैपिटल एफ, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए यूज हुआ था फंक्शन एफ ऑफ टी का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, साइन ट्रांसफॉर्म है, तो इसीलिए क्या लिया है यहाँ पे, ये एस स्मॉल एस आपको दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ किसको डिनोट कर रहा है, हमारे पास जो फोरियर है वो कौन सी है, साइन ट्रांसफॉर्म है, समझ गए। तो देखिए जो ये नोटेशन रहेगी आपके पास एफ बार एस की, इसके अपॉन यहाँ नीचे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्मॉल एस दिखाई दे रहा है, किसके लिए है ये, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए। तो देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बनता है, 0 से इन्फिनिटी, ये आपके पास इंटरवल था तो ये लिमिट भी वही रहेगी 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी एज इट इज। यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म में ई की पावर माइनस में आयोटा एस टी था, साइन के केस में उसकी जगह पर, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया गया, उसकी जगह पर क्या आएगा, साइन एस टी इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में, समझ गए। एफ ऑफ टी यहाँ पे साइन एस टी इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में और लिमिट 0 से इन्फिनिटी, ये क्या बन जाएगा, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अब देखिए सेम इन्वर्स फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही है। एक तो इसका कोफिशिएंट आपके पास क्या बन जाएगा, 2/पाई, लिमिट 0 से इन्फिनिटी रहेगी। यहाँ पर एफ ऑफ टी की जगह क्या आता है आपके पास, एफ एस, जो ये आपके पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म था वो आता है, ठीक है। इनटू में साइन एस टी ही रहेगा और इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में होता है, एस के रिस्पेक्ट में, समझ गए। सेम आपके पास एक और डेफिनेशन है किसकी, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये बिल्कुल सेम साइन ट्रांसफॉर्म जैसी है। इस यहाँ पर भी इंटरवल आपके पास कैसा है, 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है। और फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी की जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, स्मॉल सी किसको डिनोट कर रहा है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म को डिनोट कर रहा है। सेम फॉर्मूला देखिए बिल्कुल सेम वैसा ही है, 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, और ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म है तो यहाँ पर क्या आएगा, कोस एस टी डी टी, समझ गए। सिमिलरली इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है क्या है, इनवर्स फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। कैसे होगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या है, कोसाइन को डिनोट कर रहा है, ठीक है, और इसका इनवर्स फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो ये किसके इक्वल होगा, 2/पाई, ये इसका कोफिशिएंट रहेगा, 0 से इन्फिनिटी अपनी लिमिट रहेगी। ये आपके पास क्या था, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म था, एफ सी एस, और इसके ऊपर बार जो इस डिनोट कर रहा है, ठीक है, इनटू में कोस एस टी, और इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में रहता है, एस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए लीनियर प्रॉपर्टी भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने लैपलेस के लिए पढ़ी है। क्या है, एफ ऑफ एक्स और जी एक्स, दो ऐसे फंक्शन गिवन आपके पास जिनकी फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। C1 और C2 ये क्या है आपके पास, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो देखिए फर्स्ट क्या बनती है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन की, क्या है फंक्शन, C1 इंटू में एफ ऑफ एक्स प्लस में C2 इंटू में जी एक्स, किसके इक्वल बनेगी ये, जो आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो तो फोरियर ट्रांसफॉर्म से कहाँ रहेगा, बाहर। फोरियर ट्रांसफॉर्म किस पे अप्लाई होगी, इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे, ठीक है। प्लस में ये जो C2 है कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म से, और फोरियर ट्रांसफॉर्म किस पे अप्लाई हो जाएगी, इस फंक्शन जी एक्स पे। ये लीनियर प्रॉपर्टी होती है, समझ गए। तो देखिए इसका प्रूफ भी बिल्कुल सिंपल है। फोरियर ट्रांसफॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ टी वेरिएबल से कोई इफेक्ट नहीं होगा, फॉर्मूला वही रहेगा। तो देखिए अगर एफ ऑफ एक्स गिवन है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस में आयोटा एस एक्स, और जो फंक्शन यहाँ पे लिखा है वो एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ये होता है, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास अब ये कंप्लीट क्या बन रहा है, फंक्शन बन रहा है।
इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा एस एक्स, और अंदर जो ये आपके पास फंक्शन गिवन है कंप्लीट वो लिखा है, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब सिंपल है, ई की पावर माइनस में आयोटा एस एक्स को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा, फिर इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये बनेगा। ठीक है, दोनों को सेपरेट लिख दिया है। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यही ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे C1 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे C2 कांस्टेंट है तो ये भी इंटीग्रेशन से बाहर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर फंक्शन आपके पास f ऑफ x है यहाँ पर, तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ x का बन जाता है। तो यहाँ पे f ऑफ x है, सेम फॉर्मूला है, तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका बन जाएगा, f ऑफ x का। और यहाँ पर आपके पास क्या है, gx फंक्शन है, सिर्फ g है, इससे वेरिएबल ही रिप्लेस है, बाकी की सभी टर्म क्या है, एज इट इज़ है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका, gx का। देखिए यही प्रूव करना है, समझ गए। सेम सेकंड और थर्ड है। सेकंड किसके लिए है, साइन, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए, और ये आपके पास थर्ड किसके लिए है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए। प्रूफ बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा। देखिए साइन, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन पर अप्लाई करेंगे। लिमिट यहाँ पर क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी, जो फंक्शन यहाँ पे लिखा है वो एज इट इज़, और यहाँ पर क्या आएगा, साइन एस एक्स आएगा, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर इस टर्म को साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, इस टर्म को भी साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट में C1 को ये कहाँ लिख देगा, बाहर, और यहाँ पे C2 को क्या लिख देगा, बाहर। ठीक है, इस तरह से 0 से इन्फिनिटी f ऑफ x साइन एस एक्स डी एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस में C2 को भी बाहर लिख देगा, तो 0 से इन्फिनिटी जी एक्स साइन एस एक्स डी एक्स ये बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए C1 ये एज इट इज रहेगा, और ये आपके पास किसका फॉर्मूला बन रहा है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किस फंक्शन का, f ऑफ x। ठीक है, प्लस में C2 एज इट इज, और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किस फंक्शन का, gx का। समझ गए। तो सेम आप किसका निकाल सकते हो, कोसाइन का भी निकाल सकते हो, सिर्फ साइन की जगह क्या आ जाएगा, कोस एस एक्स आएगा। लिमिट एज इट इज रहेगी, फंक्शन एज इट इज रहेगा, और ये प्रोसीजर भी सेम रहेगा। तो आप इसको ट्राई कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन f ऑफ x किसके इक्वल गिवन है, f ऑफ s का बार, यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म किस फंक्शन की, f ऑफ x की किसके इक्वल गिवन है, f बार s के इक्वल गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म किस फंक्शन की, f ऑफ ax की, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके 1 बाय में a f बार s बाय में a। देखिए जब सिंपल x है, ठीक है, तो उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बनती है, इस फंक्शन की आपके पास f बार s बनती है। अब यहाँ पर x को किससे मल्टीप्लाई किया है, a से, तो इस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल बनेगी, यहाँ पे अगर a मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर a किस में आ रहा है, डिवाइड में। ठीक है, जैसे 1 बाई a f बार s अपॉन में a। तो देखिए इसका प्रूफ पढ़ते हैं पहले। क्या है आपके पास, ये गिवन है तो उसको ही लिखा है। ठीक है, f बार s यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x किसके इक्वल होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस में आयोटा एस एक्स, और आपके पास फंक्शन क्या है, f ऑफ x dx, सिर्फ इसको लिखा है। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म इसके इक्वल प्रूफ करनी है। तो पहले इस फंक्शन को उठाया है f ax, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या फॉर्मूला है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर में आयोटा एस एक्स, और ये जो फंक्शन गिवन है उसको लिखेंगे, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में रहेगा। अब क्या कर देंगे, जो ये वेरिएबल है ax, इसको चेंज करना है, सिर्फ प्रूफ अपने आप मिल जाएगा आपको। तो देखिए ax की जगह t पुट कर दिया है। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट, a एज इट इज dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt। तो ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, लिमिट तो वही रहेगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, e की पावर माइनस में आयोटा क्या है, s तो एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू किसके इक्वल बनेगी, t बाय में a के इक्वल बनेगी। तो इसने क्या किया है, s के अपॉन में a लिख दिया है,
जो 1/a है, और ये t एज इट इज रखा है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब ax किसके इक्वल है, t के इक्वल है, तो f ऑफ ax क्या बन जाएगा, f ऑफ t। सेम dx किसके इक्वल बन जाएगा आपके पास, यहाँ से dx इक्वल टू dt बाई में क्या बनेगा, a। तो ये dx इक्वल टू क्या पुट किया है, 1/a मल्टीप्लाई में dt लिख दिया इसमें। अब 1/a को आप बाहर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप देखिए इंटीग्रेशन कैसे दिखाई दे रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस में आयोटा, ये आपके पास वेरिएबल s/a इंटू में t f ऑफ t dt। जब आपके पास सिंपल s है, ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ x का बना था, यानी f बार s लिख दिया था। अब यहाँ पर s की जगह क्या दिखाई दे रहा है, s बाई में a दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका बनेगा, s बाई a का बनेगा। तो f बार s बाई a आएगा, 1/a बाहर था वो एज इट इज है। तो यही आपको प्रूव करना था, समझ गए। सेम सेकंड और थर्ड है, ये आप ट्राई कर लेना। यहाँ पे भी क्या गिवन है, पहले फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म गिवन है f ऑफ x फंक्शन की, किसके इक्वल बन रही है, ये इस फंक्शन के इक्वल बन रही है, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन की, जब x को a से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके इक्वल बनने चाहिए। तो सेम यही प्रोसीजर रहेगा, ऐसा ही, सिर्फ e की पावर माइनस में आयोटा एस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन एस एक्स लिखेंगे, साइन एस एक्स लिखेंगे, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ भी गिवन है, बिल्कुल ईजी, आप पढ़ के देख लेना। और सेम आपके पास प्रोसीजर किसके लिए रहेगा, थर्ड रिजल्ट के लिए, क्या है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन की, किसके इक्वल गिवन है, इसके, ठीक है। वैसे ही फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अगर x को a से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो इस फंक्शन किसके इक्वल बननी चाहिए, इसके, समझ गए। अब नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। देखिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, हमारे सिर्फ 2 ही आर्टिकल रहते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो देखिए पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी करते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, इफ f बार s इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x, मतलब ये आपके पास गिवन है, क्या, फोरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ x फंक्शन की किसके इक्वल है, f बार s के इक्वल है, ठीक है। देन आपको क्या शो करना है, e की पावर माइनस में आयोटा as f बार x इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, क्या, मतलब इस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ x माइनस a की किसके इक्वल प्रूव करनी है हमें, e की पावर माइनस में आयोटा a s f बार s के इक्वल प्रूव करनी है। तो देखिए ये तो आपके पास गिवन है, और ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म किसकी निकालते हैं, फंक्शन दिस, और वेरिएबल क्या है, x माइनस में a है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या, फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे डिफाइन होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, e की पावर माइनस में आयोटा एस एक्स रहेगा, जो ये फंक्शन गिवन है वो f ऑफ x माइनस ए इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सेम सिर्फ क्या कर देंगे, हम इस वेरिएबल को चेंज कर देंगे, x माइनस ए इक्वल टू टी पुट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन जब आप करोगे तो ये क्या बन जाएगा, dx इक्वल टू dt, समझ गए। तो देखिए ये क्या बनेगा, अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एज इट इज़, e की पावर माइनस में आयोटा s भी एज इट इज़, x की जगह अब वेरिएबल t में रिप्लेस करना है ना, तो क्या बन जाएगा, ये t प्लस ए, तो वो पुट किया, ठीक है। x माइनस में a किसके इक्वल है, t के, तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ t इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट, लिमिट सेम रहेगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पे अब इसको सेपरेट करके लिखा है, e की पावर माइनस में आयोटा a s, एक तो ये टर्म बनेगी, और e की पावर माइनस में आयोटा s t, ये टर्म बनेगी, f ऑफ t dt एज इट इज़। यहाँ पे इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में है, तो इस जो e की पावर माइनस में आयोटा a s है, यहाँ पे तो t वेरिएबल है ही नहीं, तो इस टर्म को हम कहाँ लिख सकते हैं, बाहर, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग टर्म है वो एज इट इज़, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, e की पावर माइनस में आयोटा एस टी एफ टी डी टी एच डी। अब देखिए ये जो आपके पास फंक्शन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या बनेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म किस फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। यहाँ पे t है वैसे, तो अगर आप ये भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल से कोई इफेक्ट नहीं होगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म किस फंक्शन का, एफ ऑफ टी का, वो हम किससे डिनोट करते हैं, एफ बार एस। तो इस फंक्शन की वैल्यू इसके इक्वल है, और e की पावर माइनस में आयोटा ए एस एज इट इज,
समझ गए? तो इस तरह से किया है। सिर्फ आपको जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया है और x माइनस में a को t पुट किया। ठीक है, ये वेरिएबल जैसे आप चेंज करोगे तो यहाँ से ये जो प्रूफ करना है ये वाली टर्म ये तो बाहर लिख देंगे हम, और जो अंदर आपके पास रिमेनिंग होगा वो ये बन जाएगा। समझ गए? इसके बाद देखिए मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। इससे पहले एक फॉर्मूला जो हम इसके अंदर यूज करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? कोस एक्स, अगर एक्स गिवन है तो कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई की पावर आयोटा एक्स प्लस में ई की पावर माइनस में आयोटा एक्स अपॉन में 2। यहाँ पे एक्स है तो ये एक्स आएगा, ई की पावर आयोटा एक्स प्लस में ई की पावर माइनस में आयोटा एक्स अपॉन में 2, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसे कुछ क्वेश्चन में साइन एक्स भी यूज होगा। साइन एक्स का क्या बनता है? ई की पावर आयोटा एक्स, यहाँ पे माइनस साइन आता है, ई की पावर माइनस में आयोटा एक्स और अपॉन में क्या बनता है? 2 आयोटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आपको पता ही होंगे। इस फॉर्मूला का हम इस प्रॉपर्टी में यूज करेंगे। तो देखिए मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी क्या है? इफ एफ बार एस इज इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म, इफ एफ बार एस इज इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म, किस फंक्शन की गिवन है? एफ ऑफ एक्स, यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एफ बार एस के इक्वल है। देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो जैसे हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की थी वैसे ही करेंगे। किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है? इसका, तो उसको ही उठाया। ठीक है, तो सिर्फ डेफिनेशन लगा देंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म की। क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस में आयोटा एस एक्स और जो फंक्शन गिवन है उसको लिखा एफ ऑफ एक्स इंटू में कोस ए एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में कोस ए एक्स की वैल्यू पुट करते हैं जो हमने अभी पढ़ी है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए किसके इक्वल बनेगा ये? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस में आयोटा एक्स तो एज इट इज़ है, और ये आपके पास क्या था? कोस ए एक्स था, उसकी वैल्यू पुट की है। यहाँ पे ए एक्स है तो ये क्या बन जाएगा? ई की पावर आयोटा ए एक्स प्लस में ई की पावर माइनस में आयोटा ए एक्स अपॉन 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स एज इट इज। अब क्या करेगा? ई की पावर आयोटा एस एक्स को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा और इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म बनाना है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस में आयोटा, और यहाँ पर जो आपके पास अगर एफ ऑफ एस बन रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्म तो एस होगा, यहाँ पे जो वेरिएबल होगा अगर एस अपॉन में है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एस अपॉन में ए बनता है। ठीक है, इनटू में क्या होता है? एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये इस तरह से बनता है। तो हमें क्या चाहिए? माइनस आयोटा चाहिए। तो इसीलिए जब आप इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन क्या लेना है आपको? माइनस आयोटा कॉमन लेना है। तो देखिए इस पहले ई की पावर माइनस में आयोटा एस एक्स इंटू में ई की पावर आयोटा ए एक्स लिखा है। कॉमन क्या चाहिए हमें? ई की पावर माइनस में आयोटा कॉमन चाहिए। तो ई की पावर माइनस में आयोटा कॉमन चाहिए, दोनों में एक्स भी दिखाई दे रहा है तो उसको भी कॉमन लेंगे। एक्स को इस साइड लिख दिया है, माइनस आयोटा इस साइड लिखा है। यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास? एस। ठीक है, माइनस आयोटा एस एक्स बनेगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो। यहाँ पर देखिए माइनस ए बनेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, आयोटा ए एक्स मल्टीप्लाई करने पर यही टर्म बनेगी। तो ये इस तरह से लिखा, समझ गए? एफ ऑफ एक्स डी एक्स एज इट इज और 1/2 को बाहर लिख दिया है। सेम इस टर्म को लिखेंगे तो आपके पास 1/2 है उसको बाहर लिखेंगे। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स एज इट इज रहेगा। ई की पावर अब किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो आप? माइनस में आयोटा एस एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हो? ई की पावर माइनस में आयोटा ए एक्स से कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आयोटा दोनों टर्म में है तो माइनस आयोटा जब आप कॉमन लोगे और साथ में एक्स को कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बनेगा? एस, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। ठीक है, तो देखिए यही लिखा। अब अगर यहाँ पे सिर्फ एस है तो ये क्या बनता है? एफ बार एस बनता है। यहाँ पे अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? एस माइनस में ए। तो ये जो आपके पास फंक्शन है ये किसके इक्वल बनेगा? फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स की, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल क्या बनेगा? एस माइनस में ए 1/2 एज इट इज। सेम जो आपके पास ये टर्म है यहाँ पर क्या है? एस प्लस में ए है तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म
किस फंक्शन का बनेगा, ऐप का, और वेरिएबल क्या आएगा यहाँ पे, एस प्लस में ए आएगा। 1/2 दोनों टर्म में है तो उसको बाहर लिख दिया। समझ गए? तो ये आपके पास मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। तो आर्टिकल हमने सभी कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे।